सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज ये हमारा वीडियो नंबर 23 है, जिसमें हम देखने वाले हैं फंक्शंस। फंक्शन सी लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। और फंक्शन के ऊपर इस वीडियो के बाद और 4 वीडियोस बनने वाली है। अगर आपने सी लैंग्वेज में समझ लिया कि फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरह से इसका यूज़ होता है, तो आपको फ्यूचर में कभी भी किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शन का इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, फंक्शंस 2 प्रकार के होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन और दूसरे होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो यूज़र खुद से बनाता है, और जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो हमें पहले से बने बनाए मिलते हैं, जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच। ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस है। हम इन फंक्शंस को सिर्फ कॉल करते हैं, लेकिन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं ये फंक्शन हम खुद अपनी मर्जी से क्रिएट करते हैं। तो यही हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अब तक एक्सेस नहीं किया तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, इसको सेव करके रख लीजिए और यहाँ से स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखिए। अब हम देखते हैं फंक्शन इन सी। प्रोग्रामिंग में फंक्शन किस तरह से काम करता है इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैं यूजर से एक नंबर इनपुट करवाऊंगा। यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा मुझे आउटपुट स्क्रीन पर उसका स्क्वायर प्रिंट करवाना है। अगर यूजर ने इनपुट किया 5 तो मुझे आउटपुट स्क्रीन पर चाहिए 25। लेकिन इसको हम फंक्शन की मदद से बनाएंगे, और फंक्शन की मदद से हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। आसान इस तरह से होगा कि अगर मुझे ये नंबर यानी कि ये स्क्वायर नंबर एक ही प्रोग्राम में बार बार चाहिए तो क्या मैं इसका कोड हर बार लिखूंगा? नहीं। इस सिचुएशन में हम फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले एक मैं वेरिएबल बनाता हूं इंट नंबर, और एक और वेरिएबल बनाता हूं स्क्वायर। अब मैं यहां पर प्रिंटफ का इस्तेमाल करता हूं और लिखता हूं एंटर दी नंबर। यहां पर यूजर एक वैल्यू इनपुट करेगा स्कैनएफ की मदद से, एड्रेस ऑफ नंबर। यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो नंबर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब यूजर ने जो इनपुट किया है मुझे उसका स्क्वायर चाहिए, तो यहां पर मैं लिखूंगा नंबर इनटू नंबर। मान लो कि यूजर ने इनपुट किया 5, तो यहां पर कैलकुलेशन होगा 5 इंटू 5 यानी कि 25। उस 25 को मैं रख लूंगा स्क्वायर वेरिएबल के अंदर। अब मुझे जो भी स्क्वायर चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, लेकिन इसको प्रिंट भी तो करवाना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा प्रिंटफ और लिखूंगा स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। और यहां पर मैं नंबर वेरिएबल का नाम लिखूंगा जो नंबर मैंने यूजर से इनपुट करवाया है, और उसके बाद में कॉमा लगाकर जो मुझे स्क्वायर मिला है उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा स्क्वायर। तो आप ये मान के चलो कि मैंने 5 इनपुट किया है, तो मैसेज प्रिंट होगा स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर 5 इज 25। लेकिन मुझे तो इस प्रोग्राम को फंक्शन का यूज करके बनाना था, लेकिन मुझे फंक्शन का यूज क्यों करना है उसको समझिए। मान लो कि मुझे इसी प्रोग्राम में एक बार नहीं बल्कि बार बार मुझे स्क्वायर चाहिए, तो क्या मैं हर बार ये कोड लिखूंगा? नहीं, मैं हर बार ये कोड नहीं लिखूंगा। उसके लिए मैं यूज करूंगा फंक्शन का। तो फंक्शन आप कोई भी नाम से बना सकते हो। मैं यहां पर लिखता हूं स्क्वायर फंक्शन। तो स्क्वायर फंक्शन लिख देने से ये फंक्शन नहीं बनेगा। इसके बाद मैं यहां पर पैरेंथेसिस लगाऊंगा। तो ये एक फंक्शन की पहचान होती है कि किसी भी नाम के बाद अगर मैं पैरेंथेसिस का यूज करता हूं तो ये बन जाएगा फंक्शन। लेकिन मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करना है। मैं कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करूंगा, और जो कोड मैंने अभी अभी यहां मेन फंक्शन में लिखा है उसको मैं मेन फंक्शन में ना लिखकर इस स्क्वायर फंक्शन के अंदर लिखूंगा। तो अब मुझे जितनी भी बार हमारे प्रोग्राम में नंबर का स्क्वायर चाहिए होगा तब मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा? अगर आप यहां पर फंक्शन का यूज नहीं करोगे तो आपको ये कोड मेन फंक्शन के अंदर बार बार लिखना होगा।
लेकिन मैंने फंक्शन का यूज किया है, इसकी वजह से हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। अब मैं सिर्फ इसको कॉल करूंगा और हमारा काम हो जाएगा। तो यहां पर मेन फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूं स्क्वायर फंक्शन और सेमीकोलन। अब इन दोनों के बीच का फर्क समझिए, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जो मैंने मेन फंक्शन के अंदर लिखा, इसको हम कहेंगे फंक्शन कॉल, यानी कि मैंने फंक्शन को कॉल किया। और इसको हम बोलेंगे फंक्शन डेफिनेशन। तो ये है इस फंक्शन की डेफिनेशन, और ये हमने फंक्शन को कॉल किया। तो सिर्फ डेफिनेशन लिख देने से फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं कि सिर्फ डेफिनेशन लिख देने से फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि आप उसे कॉल नहीं करोगे। अगर फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आपने 1000 लाइन का भी कोड लिखा है, वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे। तो फंक्शन के कुछ टर्म्स होते हैं, फंक्शन कॉल है, फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन क्या होता है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी आप सिर्फ फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन पे फोकस करो। मैं अगर इस प्रोग्राम को अभी रन करूंगा तो मेन फंक्शन के अंदर मैंने ये जो फंक्शन कॉल किया है, इसकी वजह से ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मैं इस लाइन को यहां से रिमूव कर दूं और फिर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं इस लाइन को यहां पर लिखता हूं, यानी कि इस फंक्शन को यहां पर कॉल करता हूं और फिर मैं इस प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करता हूं, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए, एंटर द नंबर, मैंने लिखा 5, एंटर। तो जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर 5 इज 25। अब मुझे इसी प्रोग्राम में कुछ 2 नंबर को ऐड भी करना है, और 2 नंबर को ऐड करने के बाद मुझे फिर से स्क्वायर नंबर चाहिए। तो मैं ये किस तरह से करूंगा? आप अगर इसको बना सकते हो तो स्क्रीन को पॉज करो और खुद से बनाने का ट्राई करो। तो अब मैं बनाता हूं 2 नंबर को ऐड करने का फंक्शन। इसके लिए मैं फंक्शन का नाम लिखता हूं, मैंने लिखा एडिशन और पैरेंथेसिस के बाद मैं यहां पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करूंगा, और इस एडिशन फंक्शन के अंदर मैं वो कोड लिखूंगा जिससे 2 नंबर का एडिशन होगा। मैंने लिखा इंट ए बी। प्रिंट एफ में मैंने लिखा एंटर फर्स्ट वैल्यू, स्कैनएफ %d, एड्रेस ऑफ ए, और फिर मैं लिखता हूं प्रिंट एफ /n, एंटर सेकंड वैल्यू, स्कैनएफ %d, एड्रेस ऑफ बी, और फाइनली मैं यहां पर प्रिंट करवाता हूं एडिशन ऑफ %d एंड %d इज %d, यानी कि एडिशन ऑफ a एंड b इज a प्लस b। आप यहां पर एक तीसरा वेरिएबल भी यूज कर सकते थे, जैसे कि वेरिएबल c के अंदर असाइन हो जाए a प्लस b, और आप यहां पर c को भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहां पर सीधे सीधे a प्लस b लिख दिया। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या 2 नंबर का एडिशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये है फंक्शन डेफिनेशन। और अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि जब तक आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैं इसको कॉल करूंगा। मैंने लिखा एडिशन। अब ये हो गया फंक्शन कॉल। मैंने यहाँ पर 2 फंक्शन डिफाइन किए, फिर उन दोनों को यहाँ पर कॉल किया। अब मैं इस फंक्शन को बिल्ड एंड रन करता हूँ, लेकिन बिल्ड एंड रन करने से पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पर जो लिखा है एंटर फर्स्ट वैल्यू, इसके आगे मैं /n का यूज कर लेता हूँ ताकि न्यू लाइन से प्रिंट हो। एंटर द नंबर, मैंने लिखा 6। यहां पर मैसेज आया स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर 6 इज 36। फिर ये हमसे एक वैल्यू मांग रहा है। एंटर फर्स्ट वैल्यू, मैंने लिखा 8। एंटर सेकंड वैल्यू, मैंने लिखा 10। एडिशन ऑफ 8 एंड 10 इज 18। तो देखा आपने मैंने किस तरह से 2 फंक्शन बनाए, फिर उन दोनों फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया। हमने स्क्वायर फंक्शन का यूज किया, एडिशन फंक्शन का यूज किया। अब मुझे फिर से स्क्वायर चाहिए, तो क्या मैं इस कोड को फिर से लिखूंगा? नहीं, यहां पर जो मैंने कॉल किया है स्क्वायर फंक्शन, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो यहां पर मैंने 2 बार स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया है।
अब प्रोग्राम कुछ इस तरह से रन होगा। सबसे पहले हम नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, फिर एडिशन होगा, फिर हम फिर से नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। इस प्रोग्राम को आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, printf/n। मैंने printf का यूज किया, मैं ये सब यूज करता रहता हूँ क्योंकि इससे प्रोग्राम थोड़ा अच्छा दिखता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर फंक्शन कॉल किया, उसके बाद एडिशन फंक्शन कॉल किया और उसके बाद मैंने फिर से स्क्वायर फंक्शन कॉल किया। अब मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूं। एंटर द नंबर, मैंने लिखा 7, स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर 7 इज 49। फिर ये हमसे मांग रहा है एंटर फर्स्ट वैल्यू, मैंने लिखा 45, एंटर सेकंड वैल्यू 5। एडिशन ऑफ 45 एंड 5 इज 50। अभी हमसे फिर से नंबर इनपुट करने को कह रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर निकाला, फिर एडिशन किया, अब मैंने यहाँ पे फिर से स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया है, इसलिए आउटपुट में ये हमसे फिर से एक नंबर मांग रहा है। मैंने लिखा स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर 9 इज 81। तो इस तरह से हम प्रोग्रामिंग में फंक्शन का यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।